चलिए मुरुदेश, पुनः आपके हम क्लास में हाजिर है और आपकी मंगल कामना का हमेशा हम प्रयास करते हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना करते रहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। मैट्रिक का भी रिजल्ट निकल गया है और वहां पर भी खुशी और गम दोनों छात्रों को मिला होगा। अब उसमें धैर्य खोने की जरूरत नहीं है और न अच्छे जो मार्क पाए हैं उनको उतावला होने की जरूरत है। सिर्फ ये जान लेना है कि जो हमने भूल किया है उसको सुधारने का केवल प्रयास करेंगे। बार बार यही अध्ययन करेंगे कि कहां हमने फॉल्ट किया है, कि हमको कम नंबर मिला है और किस प्रकार से मेहनत किया है हमको अच्छा नंबर मिला है। तो दोनों आदमी के लिए हम निर्देश देते हैं कि अगर आपने कम पाया है तो धैर्य खोने की जरूरत नहीं है और प्रयास करने की जरूरत है। और जो अच्छे नंबर पाए हैं तो उनको उतावला भी नहीं होना है, क्योंकि उसी से अपने भविष्य का भी निर्णय कर सकते हैं कि हम और कितना मेहनत करें कि और अच्छा से अच्छा हम या अधिक से अधिक हम नंबर पा सके। इसलिए निरंतर प्रयास की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। यही हम पूरे छात्रों से भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन भी करते हैं और ईश्वर से उनके लिए मंगल कामना भी करते हैं। चलिए, हमने कल पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि डिफरेंस ए और एन का हम लोग कहां कहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि ए और एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम लोग करते हैं। एन का भी प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पहले करते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब कुछ प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं और ए का हमने बताया था कि ए का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, भले न वह भावेल से ही आरंभ हो, लेकिन भावेल रहने के बावजूद भी अगर उसकी उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और कोई कॉन्सोनेंट से भी आरंभ हो और उसका उच्चारण अगर भावेल की तरह होता है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आवर देखे, ऑनेस्ट देखे, इन सारे चीजों को आपने देख लिया। एक छोटा सा और भी प्रोनाउंसिएशन रह गया था, शायद हम उसको क्लियरफाई कर देते हैं कि आप लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई और डब्ल्यू। तो वाई का और जो है प्रोनाउंसिएशन यह होता है और डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन जो है वह होता है। डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन वह होता है और वाई का प्रोनाउंसिएशन जो है यह होता है। इसलिए ये दोनों का दोनों जो है इसके उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट है। इसलिए इन लोगों के पहले हम लोग ये आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये वर्ड डब्ल्यू को व हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वार्डेन, वुडेन फ्रेम, वुडेन टेबल। वार्ड, वार्डेन, वुडेन फ्रेम, वुडेन टेबल। देखिए ये सारा का उच्चारण जो है वह है, सबका उच्चारण वह है। इसलिए इन लोगों के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए, ए आर्टिकल का प्रयोग किए। अब वाई से, वाई का उच्चारण हमने आपको बता दिए कि यह होता है और वह का उच्चारण जो है, डब्ल्यू का उच्चारण जो है वह होता है यार्ड, ओक, ईयर, एलो फ्रेम, एलो फ्लावर, एलो देखिए या ईयर या ओक, या यार्ड, या इन सारे चीजों के पहले हम लोग यह का ही उच्चारण करते हैं। इसलिए इस तरह का आप उच्चारण करते हुए और ए और एन का प्रयोग आप करें, बेहतर होगा। अब हम चाहेंगे कि इसके साथ साथ कुछ आपका प्रैक्टिकल वर्क दे रहे हैं
शायद वह प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आपकी सोच बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे आप परिणाम दे देंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित है कि आप परफेक्ट बन सकते हैं। और ग्रामर एक चीज है, वह पढ़ने और रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ आपका नियम को जानना बड़ी जरूरी है। अगर नियम आप जानते हैं और उसके साथ मैथ की तरफ प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित है कि आपका ग्रामर आपके लिए आसान हो जाएगा, स्पीकिंग आपके लिए आसान हो जाएगा, रीडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा, राइटिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो न रीडिंग, न राइटिंग, न स्पीकिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि करेक्ट स्पीक, करेक्ट राइट एंड रूल एंड रेगुलेशन के लिए ग्रामर ही एक ऐसा माध्यम है जो हम लोगों को सिखाता। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, वाज प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आप जानते हैं। इसको पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एडजेक्टिव रहने पर एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्ट, आर्ट। उसके बाद हमने बताया है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, वाज प्लस नो आर्ट, ए एन प्लस एडजेक्टिव। केवल एडजेक्टिव रहने पर हम लोग आर्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है कि सब्जेक्ट प्लस आर वेयर प्लस नो आर्ट, ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन भी रहता है तो हम लोग इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जितना भी नियम है आप उसको देखें, पढ़ें, समझें, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए यहां एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पुट ए एन बिफोर द फ्लोइंग वर्ड फ्रेजेस, इफ देयर इज नो नीड ऑफ ए एन पुट ए क्रॉस मार्क। कहने का मतलब कि पुट ए एन बिफोर द फ्लोइंग वर्ड, विभिन्न प्रकार के शब्द आपके नीचे दिए गए हैं, उसके पहले आप लोग ए एन का प्रयोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। इफ देयर इज नो नीड ऑफ ए एन, अगर आपको ए एन की आवश्यकता नहीं है तब पुट ए क्रॉस मार्क, तो वहां पर क्रॉस मार्क लगा दें। तो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर करके देखते हैं। यहां पर एक, यहां एक का उच्चारण ए है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एक्स, यहां एक्स जो है प्लूरल है, इसलिए इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑक्सेन, ऑक्स होता तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते, लेकिन ऑक्सेन है ये प्लूरल है, यहां है, यहां लिख देते हैं प्लूरल पी पी सी सी, यहां पर भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। यूरोपियंस है, यूरोपियन होता तो ई उच्चारण है, इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहां यूरोपियंस है अर्थात प्लूरल है, इसको भी हम कहेंगे प्लूरल है, इसलिए इसके पहले हम लोग नहीं लगाएंगे। इंडियन, इसका उच्चारण ई है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट आप जानते हैं कि ऑनेस्ट के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे तब। यहां केवल एडजेक्टिव है, इसलिए केवल एडजेक्टिव रहेगा तो इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑनेस्ट बॉयज, यहां एडजेक्टिव और प्लस, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, लेकिन नाउन क्या है भाई, प्लूरल है, इसलिए इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑनेस्ट चाइल्ड, यहां एडजेक्टिव प्लस नाउन है और ये नाउन जो है सिंगुलर है, इसलिए एन ऑनेस्ट, इसका उच्चारण अ होता है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यूजफुल,
यहां यूजफुल जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यूजलेस बुक्स, यहां यूजलेस सही है, एडजेक्टिव है, प्लस यहां बुक्स जो है, यहां हम लोग बुक्स को देखेंगे कि एक प्लूरल है, जिसके चलते यहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां है हाई वाल, जिसको ऊंचा दीवार कहते हैं, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम और लोग आर्टिकल का प्रयोग, तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एक कि एन का, क्योंकि एच का उच्चारण जो है ह होता है, यहां एच का उच्चारण ह है, कहीं कहीं एच का उच्चारण एच साइलेंट हो जाता है और ओ हो जाता है, जैसे ऑनेस्ट में, ऑनरेबल में, इनमें एच जो है साइलेंट हो जाता है, लेकिन यहां पर साइलेंट नहीं है, इसलिए इसके पहले ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और यहां ये भी सिंगुलर है। चलिए, यूजफुल बुक, यहां यूजफुल बुक जो है ये क्या है आपका सिंगुलर, बुक जो है सिंगुलर है, और यूज का उच्चारण जो है यू हुआ है, इसलिए इसके पहले ये लगेगा। अब रह गया कि एक वेरी ब्यूटीफुल, यहां वेरी और ब्यूटीफुल, यहां एक वर्ब है और यहां एडजेक्टिव है, इसके बाद अगर कोई नाउन होता तब इसके पहले हम लोग प्रयोग करते, लेकिन इसके पहले हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्रॉस कर देंगे। एसडीओ, एसडीओ का उच्चारण जो है एस, पहला उच्चारण ए है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। वीडियो, वीडियो का उच्चारण व है, इसलिए इसका उच्चारण ए लिखेंगे। एनसीसी, एनसीसी जो है, एन जो है उच्चारण ए है, इसलिए एन लगाएंगे। उर्दू, उर्दू हम लोगों ने एक जान रखा है कि किसी भी भाषा के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे। उर्दू पोएट, अब यहां पर दोनों है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, इसलिए यहां उच्चारण उ है, तो यहां पर एन उर्दू। इंग्लिश एक भाषा है, और यह आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी भाषा के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। एफ ओ, एफ ओ, एफ, इसका उच्चारण ए है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, एन एफ ओ। लेकिन जैसे ही कहते हैं एफ ओ का फुल फॉर्म जो है शॉर्ट एब्रिविएशन है, एसडीओ है शॉर्ट एब्रिविएशन है, वीडियो है शॉर्ट एब्रिविएशन है, एनसीसी जो है शॉर्ट एब्रिविएशन है, तो एफ ओ के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट है तो इसका उच्चारण ह हो जाता है, इसलिए ए फॉरेस्ट होगा। अब एमए, एमए का उच्चारण आपका ए है, इसलिए एन एमए। देख लिए, वन नाइट, इसका उच्चारण वह है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। 1 रुपी, इसका उच्चारण वह है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। इंक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हमने कह दिया है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्रॉस कर देंगे। अब इलो ना एलो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने डब्ल्यू और वाई के बारे में हमने बता दिया था, यहां इसका उच्चारण य है, इसलिए ए एलो। ऑनरेबल, इसका उच्चारण ऑनरेबल जो है अ है, इसलिए एन। हाँ, तो ऑनेस्ट मैन यहां एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, और ह का उच्चारण
अ हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन। अमरस मैन, यहां एच साइलेंट हो रहा है और इसका उच्चारण अ हो रहा है, इसलिए एन। यूनिट लेंथ, अब यहां यू है उच्चारण, इसलिए ए यूनिट। यंग मैन, इसका उच्चारण यह है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टिंग, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये इनोसेंट है, खत्म है। और अम्ब्रेला, इनके पहले एन, क्योंकि यू का उच्चारण ओ हो रहा है, इसलिए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने कहां कहां किस तरह से प्रयोग किया। तो एक के पहले एन का प्रयोग किए हैं यहां, उसके बाद एक्स प्लुरल है, इसलिए इसके पहले कुछ नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑक्सन प्लुरल है, इसके पहले कुछ नहीं होगा। यूरोपियंस प्लुरल है, कुछ नहीं होगा। इंडियन, इसके पहले एन का प्रयोग किए हैं। ऑनेस्ट केवल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले हम कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्ट बॉयज, ये हमारा बॉयज जो है प्लुरल है, इसलिए इसके पहले हम कोई चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऑनेस्ट चाइल्ड, इसके पहले ऑनेस्ट और चाइल्ड है, माने सिंगुलर है प्लस एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग करेंगे। यूजफुल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले नहीं करेंगे। यूजलेस बुक्स, अब यहां पर एडजेक्टिव है लेकिन नाउन जो है प्लुरल है, इसलिए इसके पहले हम किसी तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। हाई वाल, एच का उच्चारण हक हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यूजफुल बुक, यूज का प्रयोग जो है यू हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। ब्यूटीफुल, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। एसडीओ शॉर्ट एब्रिविएशन है, एस का उच्चारण एस हुआ है, इसलिए एन किए हैं। बीडीओ का उच्चारण जो है शॉर्ट एब्रिविएशन है, ब का उच्चारण बी हुआ है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किए हैं। एनसीसी, ए उच्चारण है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। उर्दू जो है उसका उच्चारण उ है, लेकिन ये क्या है, भाषा है, भाषा के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उर्दू पोएट, यहां दोनों है, नाउन इसके साथ नाउन है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग यू का उच्चारण यू है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश भाषा है, इसके पहले हमने कोई प्रयोग नहीं किया है। एफओ जो है, एफ का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए एन एफओ हुआ। ए फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ का उच्चारण यहां फ हुआ है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। और एमए का उच्चारण ए है, इसलिए एन का प्रयोग किया है। वन आइड मैन, ओ का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए अब उसके व हुआ है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। 1 रुपी नोट, ओ का उच्चारण जो है वह कॉन्सोनेंट की तरह हुआ है, इसलिए इसके पहले लिखेंगे इंक। अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए नहीं लगाया है। येलो फ्लावर, वाई का उच्चारण यह हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग हमने किया है। ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल मैन, एच का उच्चारण साइलेंट हो गया है और ओ का उच्चारण है, इसलिए इसके पहले एन है। हमरस मैन, इसका तो हमरस नहीं हम लोग कहते हैं, ऐसा आप भूल करके अमरस कहते हैं। एच क्योंकि यहां पर भी साइलेंट हो गया है, इसलिए अ। यूनिट लेंथ, यहां पर क्या है, हम लोग काउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को हमने काउंटेबल बना दिया है, जो आप फ्रेज के अनुसार है, इसलिए इसका प्रयोग है। यंग मैन, वाई का उच्चारण यह हुआ है, इसलिए यह हुआ है। इंटरेस्टिंग, यह हमारा क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले नहीं होगा। और इनोसेंट इसके पहले नहीं होगा। और अम्ब्रेला ये नाउन है, इसलिए एन है। तो आप लोगों ने इस तरह से छोटी छोटी जो प्रैक्टिस है, आप इस तरह के प्रैक्टिस को करें और सारे बुक को देखें, और देखने के बाद जितनी सारी हमने नियम और चीजें बताए हैं उतना ही उसको देखते जाएं और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि मेरे दोस्त बोर्ड पर उतना ही हम काम करेंगे जितना संभव हो सकेगा। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहे। धन्यवाद।